हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और फाइनली आरआरबी जेई 2026 एग्जाम के लिए शॉर्ट नोटिस ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है और हमें पता चला है कि आपके जो फॉर्म है कब से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि एग्जाम फॉर्म जो आपके हैं कब से फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ हम एग्जाम डेट की भी बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो इसके पहले इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि जो नोटिफिकेशन आपका है वो नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है और आपकी एग्जाम जो है वो एग्जाम आपकी कब तक कंडक्ट हो सकती है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा था तो आप YouTube पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि 21 जुलाई, ठीक है, आपका जो बताया था मैंने बोला था कि 21 जुलाई को आपका जो है नोटिस आपका आएगा। ठीक है, ये ऑफिशियली पेपर की कटिंग थी जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया था। और 21 जुलाई आज ही है और आज ही ये शॉर्ट नोटिस आपका जारी किया गया है। और आपको अगर ये शॉर्ट नोटिस देखना है तो आप देख सकते हैं CEN नंबर 04/2026 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा इस नोटिस को जारी किया गया है। और इस नोटिस के अंदर आपको टेंटेटिव एग्जाम डेट के बारे में बताया है, सॉरी एग्जाम फॉर्म फिलिंग डेट के बारे में बताया है कि आपकी जो फॉर्म फिलिंग है कब से आपकी यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 4098 पदों पर यह आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट आपकी यहां पर होने वाली है। हम डेट की यहां पे बात कर लेते हैं तो एग्जाम फॉर्म जो आपके हैं वो एग्जाम फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे 14 अगस्त 2026 से। ठीक है, मतलब 14 अगस्त 2026 से आपके जो फॉर्म है वो फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे और 13 सितंबर 2026 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, लगभग अगर हम 2024 की बात करें, 2025 की बात करें तो फॉर्म फिलिंग के लिए आपको जो यहां पर समय दिया गया है अप्रोक्स आप यहां पे देखोगे तो 1 मंथ का आपको यहां पे समय दिया गया है। ठीक है, 1 मंथ का आपको समय दिया गया है, 1 महीने आपकी फॉर्म फिलिंग यहां पर चलने वाली है। ठीक है, अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट अभी नोटिफाई नहीं की है। एडमिट कार्ड की बात करें तो बिफोर एग्जाम आपका आता है। ठीक है, रिजल्ट अभी पेपर नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहां पे साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारा जो एग्जाम है वो हमारा एग्जाम कब तक हो सकता है। वैसे मैंने जो शुरुआत में आपको वीडियो बताया उस वीडियो के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कब तक आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, और 21 जुलाई से ही अपन ने प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, चलिए एक और कमेंट बच्चों का आ रहा था कि सर एज रिलैक्सेशन के बारे में भी आप बता दीजिएगा इस आरआरबी जेई के लिए। तो एज रिलैक्सेशन की मतलब एज की अगर हम बात करें 18 टू 33 इयर्स जो आपका रहेगा वो एज क्राइटेरिया आपका यहाँ पे रहेगा। और ये जो एज आपकी है तो आपकी काउंटिंग में रहेगी 1 जनवरी से। ठीक है, 4098 पदों पर जो आपकी है ये एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। ठीक है, अब देखो आप अगर मैं बात करूं 2024 के नोटिफिकेशन की तो नोटिफिकेशन जो आपका था, ठीक है, वो 30 जुलाई को आपको आया और 30 जुलाई से आपके जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट यहां पर हुई अगस्त में। ठीक है, तो आप यहां पे देखो 1 महीने का आपको समय मिला, मतलब जुलाई से अगस्त तक आपके फॉर्म जो है आपके फिल हुए थे। ठीक है, फिर आप देखोगे कि CBT 1 जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो आपका दिसंबर में कंडक्ट हुआ था। अब अगस्त से अगर हम बात करें तो अगस्त से आप क्या बोलोगे, हाँ, अगस्त से क्या बोलोगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और मिड दिसंबर में आपका एग्जाम यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो अप्रोक्स आप यहाँ पे ले लो 4 महीने ले लो कि CBT 1 जो आपका हुआ था 4 महीने यहाँ पे समय मिला था। और एग्जैक्ट आप देखो कि CBT 1 का जो आंसर की आपकी है वो आपकी 5 दिनों के अंदर यहाँ पे रिलीज की थी और फिर दिसंबर से मार्च में आपका एग्जाम यहाँ पर
कंडक्ट हुआ था, ठीक है, रिजल्ट आ गया था, और फिर अप्रैल में आपका यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो दिसंबर के बाद आप देखोगे 4 महीने बाद आपका सीबीटी 2 भी यहाँ पर कंडक्ट हो गया था, ठीक है। सेम आप यहाँ पे देखोगे कि 2025 की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन आपका जो 31 अक्टूबर को आया, 30 नवंबर तक आपके फॉर्म फिलिंग हुए। वो जो पहला पेपर आपका हुआ वो आपका फेब में हुआ, तो नवंबर से आप देख लो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रोक्सीमेट अगर आप देखोगे तो 3 मंथ का आपको यहाँ पे समय मिला। कितना मिला आपको? 3 मंथ का आपको समय मिला, ठीक है। सीबीटी 1 आपका हो गया। उसके बाद आप देखोगे 2 जुलाई को सीबीटी 2 आपका कंडक्ट हुआ, तो आप देखो मार्च हो गया आपका, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आपका एग्जाम हुआ, मतलब लगभग 4 महीने का आपको सीबीटी 2 में समय मिला। तो लगभग 3 से 4 महीने का आपको यहाँ पे समय मिल रहा है। इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे कि एग्जाम डेट जो आपकी है वो एग्जाम डेट आपकी क्या हो सकती है, तो आप देखो यहाँ पे सितंबर तक आपकी फॉर्म फिलिंग हो रही है। सितंबर से आप काउंट करोगे तो सितंबर आपका, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, और दिसंबर, तो मिड ऑफ दिसंबर जो आपका है, या फिर मैं ऐसा बोलूं एंड ऑफ नवंबर आपको सीबीटी 1 देखने को मिल सकता है, या फिर स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर आपको सीबीटी 1 का पेपर देखने को मिल सकता है, ठीक है। नवंबर या दिसंबर के अंदर आपका जो है पेपर यहां पर कंडक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। और आप तो प्रिपेयर नवंबर के हिसाब से रहे कि नवंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट होना है, ये तो एक अप्रोक्सीमेट अपन ने गैस किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो प्रीवियस ट्रेंड है उसके हिसाब से। तो आपको नवंबर के हिसाब से प्रिपेयर रहें, क्योंकि वही आपको 3 महीने का आपको यहाँ पे समय मिलेगा सीबीटी 1 के लिए। वैसे ही आपका सीबीटी 2 यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। और आप अगर इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे जो नए बैचेस हैं, लाइव बैचेस हमारे जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तेजस बैच आपको मिल जाएगा, ये सिर्फ सीबीटी 1 के लिए है। अगर आपको सिर्फ सीबीटी 1 चाहिए तो ये सीबीटी 1 के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 बैच आपको कंप्लीट मिल जाएगा, ये भी तेजस बैच के नाम से है, ठीक है। तो ये नए बैचेस हमारे स्टार्ट हो गए। अगर आप कंप्लीट रिकॉर्डेड मोड में इन क्लासेस को चाहते हो तो हमारा एक्सप्रेस बैच है जो हमने 2025 के लिए कंप्लीट किया था, ठीक है। तो सीबीटी 1 भी है, सीबीटी 2 भी है और कंबाइंड बैच भी है, ठीक है। तो आप इन बैचेस पे भी जा सकते हो। अगर आपको रिकॉर्डेड मोड में चाहिए तो आपको रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच भी हमारा स्टार्ट हो गया है, तो ऑफलाइन बैच भी आपको मिल जाएगा। आप विजिट कर सकते हैं 227 वेदा बिल्डिंग पार्क, ठीक है, जहां पे हमारा ऑफलाइन सेंटर है, वहां विजिट कर सकते हैं। हमारे प्रीवियस आरआरबी जेईई 2024 के सिलेक्शन से, ठीक है। चलिए क्विकली हम सिलेबस पर भी नजर डाल लेते हैं कि हमें सीबीटी 1 के लिए क्या क्या पढ़ना है। सीबीटी 1 की बात करें तो हमें मैथमेटिक्स पढ़ना है, जो कि हमसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस आपको जो पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के। इसके बाद आपका जनरल साइंस रहेगा, जिसके 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 30 मार्क्स से, मतलब आपका 100 मार्क्स का यहाँ पर जो है पेपर कंडक्ट यहाँ पर होगा। इसके बाद हम बात करें सीबीटी 2 की, तो सीबीटी 2 के अंदर हमसे जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी 15 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री पूछा जाएगा 15 क्वेश्चंस, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 क्वेश्चंस, एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चंस, टेक्निकल एबिलिटी हमसे पूछी जाएगी 100 क्वेश्चंस, मतलब 150 का आपका यहाँ पे सीबीटी 2 कंडक्ट होगा। क्या होगा? सीबीटी 2 आपका यहाँ पे कंडक्ट होगा, तो ये सीबीटी 2 रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। दोनों को साथ में लेके चलना है, दोनों को साथ में प्रिपेयर करना है, ठीक है। दोनों को साथ में प्रिपेयर करना है, क्योंकि सीबीटी 1 के बाद आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है सीबीटी 2 के लिए, और सीबीटी 1 के कंपैरिजन में सीबीटी 2 का सिलेबस ज्यादा है, क्योंकि आपसे टेक्निकल भी यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। टेक्निकल भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑफलाइन मोड के अंदर, तो आरआरबी जेईई 2026 के लिए हमारे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जो कि आपको इंदौर सेंटर पर मिलने वाली है, ठीक है। और आप विजिट कर सकते हैं हमारे सेंटर को, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, तो उस नंबर पे कॉल करके आप जो है इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑफिस एड्रेस है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप हमारे नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई और क्वेश्चन है तो आप कॉल करके
गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू।